हे एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चंस जो कि हमारे लेक्चर नंबर 8 में था। और क्वेश्चन नंबर पहला हमारा है राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट मार्क्स ऑफ 3 सब्जेक्ट। तो 3 सब्जेक्ट का मार्क्स यहाँ पे हमें लेना है और उसके बाद में उसका सम कैलकुलेट करना है। और ये जो मार्क्स लेना है वो यूजर से इनपुट लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लेते हैं इंट, क्योंकि हमारा जो वैल्यू यूजर इनपुट करेगा वो इंट डेटा टाइप का होगा, ठीक है, इंटीजर वैल्यू होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैथ्स ले लेते हैं, यानी कि शॉर्ट में लिखता हूँ एम, और इसके बाद में फिजिक्स के लिए पी और केमिस्ट्री के लिए सी, ठीक है। तो यहाँ पे 3 सब्जेक्ट के मार्क्स हम यूजर से इनपुट लेंगे, ठीक है। यूजर से कहेंगे भाई साहब आप इनपुट दे दो हमें, ठीक है, एंटर द मार्क्स ऑफ मैथ्स, यहाँ पे लिख दिया। और उसके बाद में फिर मैं फटाफट से करता हूँ, उसके बाद में मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है, कि किस तरीके से ये क्वेश्चंस होगा, ठीक है, क्योंकि टाइम बहुत ही ज़्यादा कम है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ परसेंटेज डी, ठीक है, और उसके बाद में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ m, क्योंकि हमें यहाँ पे मैथ्स का जो मार्क्स यूजर इनपुट करेगा उसको स्टोर करना है। और स्टोर करने के लिए हम क्या लिखते हैं, m% लगाते हैं, तो इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद में इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और फटाफट से इसे मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि 3 हमारे पास में सब्जेक्ट है, तो 3 सब्जेक्ट का मार्क्स यूजर इनपुट करेगा। और यहाँ पे हम लिख देंगे फिजिक्स है तो फिजिक्स यहाँ पे लिख दो, फिजिक्स, एंड उसके बाद में यहाँ पे पी लगा दो, क्योंकि हमें फिजिक्स का शॉर्ट फॉर्म पी लिया है। और उसके बाद में यहाँ पे मैथ्स नहीं केमिस्ट्री है, तो यहाँ पे केमिस्ट्री कर दो, और यहाँ पे हम कर देंगे सी, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने कहा कि इंटीजर डेटा टाइप का हम वैल्यू यूजर से इनपुट करवाएंगे। 3 सब्जेक्ट हमारे पास में है, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री, ठीक है। एंटर द मार्क्स ऑफ मैथ्स, यूजर को दिखेगा, वो एंटर करेगा मार्क्स, ठीक है, मार्क्स ऑफ मैथ्स एंटर करेगा। अब वो जो मार्क्स है वो मैथ्स वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास में कंटेनर है ये 3, तो जो मैथ्स वाला मार्क्स होगा वो मैथ वाले कंटेनर में स्टोर होगा, है ना। तो इसलिए हम एम्परसेंट लगा रहे हैं, क्योंकि ये क्या बताता है, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। तो उस एड्रेस पर जा के ये जो वैल्यू है वो स्टोर हो जाएगी। समझ में आया? इसी तरीके से ये सभी में ऐसे ही होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसे प्रिंट कर देंगे। तो प्रिंट करने के लिए सबसे पहले हम इंट सम बना लेंगे, क्योंकि हमें सम करना है। और इसके बाद में हम लिख देंगे m प्लस पी प्लस सी, यानी कि मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री के मार्क्स को हमने सम कर लिया। सम करने के बाद में हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। तो प्रिंट करने के लिए प्रिंटअप फंक्शन, और उसके बाद में परसेंटेज डी, उससे पहले हम सम इज इक्वल टू परसेंटेज डी के बाद में हमारा जो सम वेरिएबल है उसको लिखेंगे। और यहाँ पे अब हम इसे प्रिंट करेंगे। देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है, कुछ नहीं हो रहा है। हमने क्या कहा कि 3 सब्जेक्ट के मार्क्स यूजर से इनपुट लेना है, ठीक है। हमने कहा कि भाई साहब आप मैथ्स का मार्क्स एंटर कर दो, फिजिक्स और केमिस्ट्री का मार्क्स एंटर कर दो। अब जो मार्क्स यूजर एंटर करेगा उसको हमें सम करवाना पड़ेगा ना। सम करवाने के बाद में उस सम को एक वेरिएबल में स्टोर कर देंगे जिसका नाम है सम, ठीक है। उस कंटेनर में हम स्टोर करेंगे जिसका नाम है सम। अब सम जो हुआ वो सम में स्टोर हो गया, समझ में आया? जो भी सम हुआ वो सम कंटेनर में स्टोर हो गया। और कंटेनर का टाइप क्या है, इंटीजर है। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे परसेंटेज डी लिखेंगे और सम को प्रिंट कर देंगे, क्योंकि जो सम आया है वो सम वाले कंटेनर में स्टोर है। तो कंटेनर को अगर हम प्रिंट करेंगे तभी तो हमें वैल्यू मिलेगी ना, सम वाले कंटेनर को प्रिंट करेंगे। तो इस सम को हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। समझ में आया? अब हम इसे अगर रन करते हैं तो देखो हमने यहाँ पे मार्क्स एंटर किया 85, 45 एंड 88, हमें मिल गया सम इज़ 218। समझ में आया? 218 हमें मिल चुका है। तो हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से आपको करना था, आप प्रैक्टिस कर लेना, आपको आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है इसमें, समझ रहे हो बात को? और प्रैक्टिस करोगे तो आसानी से आ जाएगा, समझ रहे हो। और उसके बाद में हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे, राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट द परसेंटेज। देखो परसेंटेज इन्हीं 3 सब्जेक्ट का हम निकाल लेंगे। परसेंटेज निकालने के लिए हमारे पास में फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है, देखो यूजर ने मार्क्स तो एंटर किया है, हमारे पास में सम में उसका सम भी स्टोर है ना, सम स्टोर है। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास में हमें पता है कि फार्मूला क्या होता है परसेंटेज का। परसेंटेज का फार्मूला होता है जो हमें मार्क्स मिला है, जो हमने स्कोर किया है, उसको डिवाइड कर दो टोटल नंबर ऑफ मार्क्स, यानी कि टोटल, यानी कि मान लो हमने माना कि 100 नंबर के हर एक सब्जेक्ट हैं, ठीक है, यानी कि मैक्सिमम मार्क्स 100 नंबर का है। उसमें से आपने जो स्कोर किया वो यूजर एंटर करेगा, ठीक है। तो हमने डिवाइड कर दिया 300 से,
उसके बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे 100 से, ठीक है। तो हमारे पास में परसेंटेज आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसे एक परसेंटेज वेरिएबल में स्टोर करेंगे, है ना। जो भी परसेंटेज करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, जो आएगा आंसर हमारे पास में वैल्यू आएगा, उसको हम परसेंटेज कंटेनर में स्टोर कर देंगे, वेरिएबल में स्टोर कर देंगे, जो कि हमारा फ्लोट है। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम होगा। प्रॉब्लम क्या होगा कि जब आप रन करोगे ना, तो ये आपको इनपुट सही से प्रोवाइड नहीं करेगा, क्योंकि ये बोलेगा कि ये तो सम है, मतलब कि इंटीजर है ना। ये जो वैल्यू आएगी ये इंटीजर टाइप की है, आप इसे फ्लोट में कन्वर्ट कर रहे हो, है ना। तो यहाँ पे एक चीज़ लिखना पड़ेगा जिसे हम कहते हैं टाइप कन्वर्जन। तो अगर ये वैल्यू पूरी इंटीजर में है ना, क्योंकि हमने इंटीजर ही लिया है, तो ये वैल्यू पूरी इंटीजर में है, जब ये सॉल्व होगी इंटीजर मिलेगा, तो हम इसे क्या करेंगे, फ्लोट में कन्वर्ट कर देंगे। फ्लोट में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं फ्लोट, और उसके बाद में यहाँ पे पैरेंथेसिस लगा देते हैं, ठीक है। समझ में आया? इसे कहते हैं हम टाइप कन्वर्जन। इसे हम आगे चल करके पढ़ेंगे अच्छी तरीके से, अभी आप परेशान मत हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इस तरीके से कर दिया, और अब हम क्या करेंगे, क्योंकि फ्लोट वैल्यू हमारे पास में परसेंटेज आएगी, तो हम उस परसेंटेज को f लिख देंगे, और उसके बाद में हमें यहाँ पे PR लिख देंगे, क्योंकि हमें परसेंटेज प्रिंट करना है। जो वैल्यू ये आएगी वो PR में स्टोर होगी, तो इसलिए हमने यहाँ पे परसेंटेज लिख दिया है। समझ में आया? और यहाँ पे हम लिख देते हैं PR। अब हम क्या करेंगे, डेसिमल के बाद में बहुत सारे पॉइंट मिलेंगे आपको, तो हम चाहते हैं कि सिर्फ डेसिमल के बाद में सिर्फ 2 पॉइंट रहे, है ना। पिछली वीडियो में हमने बात किया था, तो हम चाहते हैं कि डेसिमल के बाद में सिर्फ 2 नंबर्स ही मिले हमें, ठीक है। तो यहाँ पे हमें 2 नंबर मिलेगा डेसिमल के बाद में, और उसके बाद में हम क्या करेंगे, अगर परसेंटेज यहाँ पे दिखाना है तो हम लिख देंगे, यहाँ पे परसेंटेज का साइन 2 बार लिख देंगे, ठीक है। तो ये हमें क्या दिखाएगा, परसेंटेज दिखाएगा, ठीक है। इसे रन करता हूँ एक बार, फिर आपको ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगी। तो यहाँ पे मान लो 85, 89, 88, तो यहाँ पे कितना परसेंटेज बना, 87.33%, ठीक है। तो इस तरीके से आप परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हो। समझ में आया हमने क्या किया? अब देखो, मान लो कि आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यूज़र तो 100 मार्क्स से ज़्यादा एंटर कर सकता है। मान लो उसने 85 तो एंटर किया, हमें बताया कि हम 100 मान रहे हैं कि एक सब्जेक्ट जो है उसका मैक्सिमम जो मार्क्स है वो 100 है, तो हमने तो डाल दिया 100, मतलब 100 से कम वैल्यू हमने डाल दिया, या फिर 100 डाल दिया। लेकिन यूज़र को तो नहीं पता होगा ना, तो उसको या फिर हम बता सकते हैं, या फिर जब हम आगे एडवांस पढ़ेंगे ना, कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ेंगे, तो वहाँ पे हम कंडीशन प्रोवाइड करा देंगे कि आपको 100 के अंदर ही मार्क्स को एंटर करना है, इस तरीके से। तो और बेटर तरीके से आपका कोड हो जाएगा। अभी आप बस इतना समझो, आगे जब हम और ज़्यादा टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है, कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ेंगे, तो और अच्छे तरीके से हम इन क्वेश्चंस को करने वाले हैं, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, टेक अ नंबर फ्रॉम यूज़र एंड आउटपुट इट्स क्यूब। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे यूज़र से नंबर लेना है, ठीक है। मान लो यूज़र से हम नंबर ले रहे हैं और उस नंबर को n में स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। n नाम का वेरिएबल ले लिया। अब हमने कहा यूज़र से कि प्रिंट कर दो भैया, मतलब कि प्रिंट क्या कर दो, एंटर कर दो, क्या एंटर कर दो, नंबर, ठीक है, जिसका तुम क्यूब चाहते हो, एंटर द नंबर। तो वो एंटर कर देगा यूज़र, ठीक है। जो यूज़र एंटर करेगा उसको स्कैनअप फंक्शन से हम क्या करेंगे, स्कैन कर लेंगे कि नंबर क्या है, यूज़र ने क्या एंटर किया है, ठीक है। तो यहाँ पे %d लिखेंगे, और उसके बाद में एम्परसेंट लगाएंगे और n लिख देंगे, क्योंकि n में हमें उस नंबर को स्टोर करना है जो यूज़र एंटर करेगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंट ले लेंगे और क्यूब नाम का एक वेरिएबल बना देंगे, क्योंकि जो भी क्यूब हम यहाँ पे बनाएंगे, यहाँ पे जो भी क्यूब हमें मिलेगा वो क्यूब में हम डाल देंगे। समझ में आया? अब हमें क्यूब करना है, यानी कि एक नंबर है उसको 3 बार मल्टीप्लाई करना है, तो हमें क्यूब मिल जाएगा। तो n मल्टीप्लाई बाय n मल्टीप्लाई बाय n, ठीक है। तो इस तरीके से हम n को 3 बार मल्टीप्लाई कर लिया, तो 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्यूब मिलेगा, है ना, ये तो पता है आपको। तो इसको अब हम प्रिंट करवा देंगे आराम से, ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो इसे हम %d लिख देंगे, और उसके बाद में यहाँ पे हम इसे प्रिंट कर देंगे क्यूब, ठीक है, क्योंकि क्यूब में हमारा जो है स्टोर है वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्यूब प्रिंट कर देंगे। तो अगर मैं यहाँ पे रन करूँ कोड को, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2 लिखता हूँ, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, 2 2 जा 4 2 जा 8, यानी कि अगर हमारे पास में यूज़र ने 2 एंटर किया है तो उसका क्यूब क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 2
दूनी 4 दूना 8 इस तरीके से, है ना। तो यहाँ पे 8 यहाँ हमारा इनपुट आ चुका है, तो इसलिए ये हमारा क्यूब हो चुका है। और ये भी क्वेश्चन इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन हुआ है। एक बार फिर से समझा देता हूँ आपको। हमने क्या किया, एक कंटेनर लिया जिसका नाम n रख दिया। यूजर से हमने कहा कि भाई एक नंबर इनपुट करो, ठीक है। उसने इनपुट किया, हमने स्कैनअप फंक्शन के द्वारा इनपुट ले लिया और उस नंबर को n में स्टोर कर दिया एम्परसेंड के द्वारा, ठीक है। और इसके बाद में हमने एक इंटीजर डेटा टाइप का क्यूब नाम का एक वेरिएबल ले लिया, कंटेनर ले लिया, और उसमें जो n में हमारा जो क्यूब है यानी कि जो स्टोर वैल्यू उसका क्यूब करेंगे, तो क्यूब जो आएगा इसमें स्टोर कर देंगे इस कंटेनर में। उसके बाद में इस कंटेनर को हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे, हमारे पास में क्यूब मिल जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चंस को करना था। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन है राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल टेक साइड ए बी फ्रॉम द यूजर। देखो किस तरीके से करते हैं। रेक्टेंगल पता है आपको क्या होता है? आयत पता है हिंदी में? शायद वही होता है ना। तो इसका फार्मूला होता है, ठीक है। तो इसका फार्मूला होता है, मान लो हम यूजर से लेते हैं ए लेते हैं, यहाँ पे ए ना लो, ठीक है। ए लेने से अच्छा आप लेंथ ले लो, ठीक है। शॉर्ट में लिखता हूँ एल, उसके बाद में विड्थ लिख देता हूँ, ठीक है। इस तरीके से लेंथ एंड विड्थ। उसके बाद में हम यहाँ पे ले लेंगे, यहाँ पे हमने कहा कि एंटर द लेंथ, ठीक है। और लेंथ को हम यहाँ पे स्कैन कर लेंगे परसेंटेज डी, क्योंकि लेंथ जो हमारा एंटर करेगा वो इंटीजर है, तो इसलिए हमने यहाँ पे परसेंटेज डी लगाया। उसके बाद में हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एम्परसेंट लिखेंगे, जो हमारा आएगा लेंथ में स्टोर कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद में इसी तरीके से हम दूसरा लाइन लिख देंगे विड्थ के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास में हो जाएगा एंटर द विड्थ, एंटर द विड्थ। और यहाँ पे हम लिख देंगे जो भी वैल्यू आएगा हमारे पास में उसको हम विड्थ में स्टोर कर देंगे। और जो हमारा पेरीमीटर होता है रेक्टेंगल का, उसका फार्मूला क्या होता है, ठीक है। उसका फार्मूला होता है, क्योंकि जो भी वैल्यू आएगी वो हम इंट में डालेंगे, ठीक है। एंटी डेटा टाइप की वैल्यू मिलेगी, है ना। तो जो भी वैल्यू मिलेगी हमें पता है कि वो एंटी डेटा टाइप की वैल्यू मिलेगी। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं पेरीमीटर इज़ इक्वल टू, अब पेरीमीटर का कंटेनर हमने ले लिया, ठीक है। और इसका जो फार्मूला होता है वो होता है एल प्लस, ठीक है, एल प्लस विड्थ, ठीक है। लेंथ प्लस विड्थ मल्टीप्लाई 2, इस तरीके से होता है इसका फार्मूला, ठीक है। आप गूगल भी कर सकते हो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पैरेंथेसिस लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा जो प्लस हो ना वो पहले हो जाए, उसके बाद में हम जिससे मल्टीप्लाई करना चाहते हैं वो मल्टीप्लाई हो जाए। बडमास रूल आपने पढ़ा है, तो उसी तरीके से हम कर रहे हैं। हमने यहाँ पे ब्रेकेट लगा दिया ताकि ये जो हमारा पहले है ना उससे सॉल्व हो जाए, क्योंकि हमें प्लस करना है पहले, तो प्लस पहले हो जाए, उसके बाद में हमारा जो मल्टीप्लाई है वो हो, ठीक है। अदरवाइज़ अगर हम इसे ये नहीं लगाएंगे, ब्रेकेट नहीं लगाएंगे, तो ये क्या करेगा कि W से यानी कि विड्थ से पहले ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, उसके बाद में प्लस होगा। तो ऐसा हमें नहीं करना है, तो इसलिए हमने यहाँ पे ब्रेकेट लगाया। अब ये जो वैल्यू देगा वो हमें पेरीमीटर में स्टोर कर लेना है, तो पेरीमीटर में स्टोर हो चुका है। अब हम इसे प्रिंट कर लेंगे। तो प्रिंट करने के लिए हम क्या करेंगे, प्रिंट फंक्शन लिखेंगे परसेंटेज डी, क्योंकि हमें इंटीजर वैल्यू मिलेगी। और उसके बाद में हम यहाँ पे लिख देंगे पेरीमीटर। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। और अगर हम इसे रन करते हैं तो देखना, यहाँ पे सबसे पहले कह रहा है कि लेंथ एंटर करो। मान लो हमने एंटर कर दिया 8, और उसके बाद में यहाँ पे विड्थ एंटर करना है, तो विड्थ एंटर कर दिया मान लो 45, तो हमारे पास में 106 यहाँ पे पेरीमीटर आ चुका है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। देखो इस क्वेश्चन को मैं समझा देता हूँ। लेंथ लेना था, विड्थ लेना था, यूजर से हमने ले लिया, ठीक है। उसके बाद में पेरीमीटर का एक कंटेनर बनाया, और जो लेंथ और विड्थ को जब फार्मूला होता है उसको लगाया, तो उसको सॉल्व करने के बाद में जो वैल्यू मिली वो हमने पेरीमीटर में स्टोर कर दिया, और उस पेरीमीटर को हमने प्रिंट कर दिया, ठीक है। इसको एक बार गूगल पर जा कर के भी देख लेता है कि ये सही है या फिर गलत है। तो यहाँ पे लिखते हैं रेक्टेंगल पेरीमीटर फार्मूला, और यहाँ पे देखो पेरीमीटर इक्वल टू एल प्लस डब्ल्यू इंटू आर इंटू 2 लिखा हुआ है, तो यही फार्मूला होता है। और यहाँ पे देखो बेटर तरीके से समझाया गया है, इस डायग्राम में देख सकते हो, है ना। तो अगर हम इसको
देखो यहाँ पे हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं यहाँ से। तो अगर हमारा लेंथ है, मान लो हमने लेंथ यहाँ पे कितना दिया था, यहाँ पे हमने लेंथ दिया था 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, चलो ठीक है, मैं यहाँ पे लेंथ को डाल देता हूँ 5 एंड विड्थ को डाल देता हूँ यहाँ पे 7। तो यहाँ पे हमें मिला 24, ठीक है। अब इसी को हम वहाँ पे डालते हैं 5 और 7, याद रखना 5 और 7, ठीक है। इसको रन करता हूँ एक बार, रन किया तो लेंथ क्या था यहाँ पे, देखो लेंथ हमने डाला था 5, तो यहाँ पे लेंथ में डाल दूँगा 5, और उसके बाद में विड्थ डाला था हमने, कितना डाला था 7, तो यहाँ पे हम डाल देंगे 7 डाल दिया। अब देखो ये भी 24 प्रिंट करके दे रहा है। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन सही है और फार्मूला भी हमने सही लगाया है, ठीक है। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को करना था। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आपको जो डाउट है ना उसका सॉल्यूशन मिलेगा प्रैक्टिस करने के बाद। जब आप प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस को तभी आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस हो रहा है आखिरकार, है ना। और ड्राई रन अगर चाहते हो कि ड्राई रन करवा के दिखाओ, है ना, तो ड्राई रन करने का मतलब यही है कि जब हम आगे पढ़ेंगे तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आएगा तो उसमें हम ड्राई रन करके भी आपको बताएंगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस एक्चुअल में होता है, लॉजिक किस तरीके से बिल्ड होता है। समझ में आया? तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस था। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपके लिए ये डिफ़िकल्ट है तो भी आप प्रैक्टिस करना, और ये बहुत ही हार्ड नहीं है, ठीक है। मैं कहना चाहता हूँ हार्ड नहीं है, आसानी से आ जाएगा। एक बार प्रैक्टिस करो, 2 बार करो, बहुत ही आराम से ये क्वेश्चंस आ जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलूँगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर देना यार, लाइक करते हो ना तो मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ठीक है। बाय बाय।